डियर स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट की तैयारी करते हुए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि मेमोराइजेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग लेना और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करना और ख़ुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना, नर्वसनेस से बचाना, ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन से अवॉइड करना, कंसिस्टेंट एफर्ट करना और कॉन्फिडेंट रहना। इसी तरह एक और बहुत अहम बात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है और वो ये कि एवरेज स्पीड मेंटेन रखें, क्योंकि एंटी टेस्ट में ओवर स्पीडिंग और अंडर स्पीडिंग अक्सर नुकसानदेह साबित होती है। ओवर स्पीडिंग से मिस्टेक का ख़तरा बढ़ जाता है और अंडर स्पीडिंग से टेस्ट इनकम्प्लीट रहने का चांस होता है। एंटी टेस्ट में कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अंडर स्पीडिंग और ओवर स्पीडिंग से अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप अंडर स्पीडिंग करते हैं तो इससे आपकी MCQ सॉल्व करने की स्पीड स्लो हो जाएगी और आप नर्वस होना शुरू हो जाएंगे और आप स्ट्रेसफुल हो जाओगे, जिससे आपका एंटी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एंटी टेस्ट की तैयारी करते हुए तलबा को चाहिए कि वो अपनी एवरेज स्पीड मेंटेन करने की प्रैक्टिस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप MD कैट की तैयारी कर रहे हैं तो 2.5 घंटे का टेस्ट है, तो एक स्टूडेंट की एवरेज स्पीड ये होनी चाहिए कि वो 2.25 घंटे में ये टेस्ट कंप्लीट कर लें। बिल्कुल लास्ट मिनट में टेस्ट कंप्लीट करना ठीक नहीं है और बहुत थोड़े वक्त में टेस्ट कंप्लीट करके बैठ जाना भी मुनासिब नहीं। अक्सर इम्प्रूवर्स के साथ ये मामला होता है कि इतनी स्पीड में टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं कि टेस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट करके बैठ जाते हैं और फ्रेश कैंडिडेट्स का ये इशू होता है कि उन्हें टेस्ट कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए एंटी टेस्ट की तैयारी के दौरान प्रैक्टिस करते हुए स्पीड को बैलेंस करने की हर मुमकिन कोशिश करें। हर साल बहुत से तलबा ओवर स्पीडिंग और अंडर स्पीडिंग की वजह से परफॉर्मेंस ख़राब कर लेते हैं। ओवर स्पीडिंग से एक आम गलती जो होती है वो MCQs की मिस अरेंजमेंट है। अक्सर एंटी टेस्ट में, जैसे कि MD कैट में बबल शीट होती है, तो बबल शीट में तेज़ी में बबल फिल करते हुए गलत बबल फिल हो जाती है और अक्सर ऐसा होता है कि आप एक सीक्वेंस में MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं और फॉर एग्जांपल आपने MCQ नंबर 12 को रीड किया, आपको लगता है कि ये मुश्किल सवाल है और आप इसको स्किप कर देते हैं कि बाद में सॉल्व करेंगे और MCQ नंबर 13 सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन जब आप बबल शीट पर जाते हैं तो वहाँ आप एक सीक्वेंस में फिल करते हुए बबल नंबर 12 फिल कर देते हैं। एक बबल मिस अरेंज होने की वजह से सारी तरतीब ख़राब हो जाती है। इसके अलावा तलबा जल्दबाजी में B की जगह C और C की जगह D फिल कर देते हैं, जिससे आपका एक कीमती MCQ गलत हो सकता है। इसी तरह ओवर स्पीडिंग में अक्सर तलबा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते और उसे मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं और ख़ास तौर पे MCQs की 4 ऑप्शंस को बहुत स्पीड में पढ़ा जाता है, जिससे गलती का अंदेशा होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी एंटी टेस्ट अटैम्प्ट करने की स्पीड स्लो है तो एंटी टेस्ट इनकम्प्लीट रह सकता है और अगेन ये आपकी परफॉर्मेंस को बैडली अफेक्ट करेगा। लिहाजा एंटी टेस्ट अटैम्प्ट करने की स्पीड बैलेंस्ड होनी चाहिए। एवरेज स्पीड मेंटेन करने का एक तरीका तो ये है कि EMD एनालिसिस यानी ईजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को एक तरतीब से सॉल्व किया जाए। पहले आसान सवाल सॉल्व करें, उसके बाद मीडियम लेवल के और फिर मुश्किल सवाल आखिर में सॉल्व किए जाएँ। ईजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका टाइम सेव होगा और वो टाइम आप मुश्किल सवाल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटैम्प्ट करें और अगर आप घर बैठकर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट दें। MCQ सॉल्व करते हुए बार बार स्टेटमेंट रीड ना करें, बल्कि 1 या 2 बार पूरी तसल्ली और गौर से क्वेश्चन को रीड करें और MCQs की ऑप्शंस का थॉरली एनालिसिस करें। कोशिश करें कि एवरेज टाइम 20 से 30 सेकंड्स में आपका एक MCQ सॉल्व हो जाए। आप जिस भी एंटी टेस्ट में अपीयर होने लगते हैं तो उसका टोटल टाइम और नंबर ऑफ़ MCQ से इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक MCQ सॉल्व करने के लिए एवरेज टाइम कितना अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पर MD कैट का लास्ट ईयर का टेस्ट फॉर्मेट देखें तो 200 MCQs थे और सॉल्व करने के लिए 150 मिनट्स का टाइम था, जिसका मतलब ये है कि एक MCQ सॉल्व करने के लिए 45 सेकेंड्स का टाइम अवेलेबल है। मेडिकल के तमाम एंटी टेस्ट जैसे कि नम्स, ईटा और सिंध का एंटी टेस्ट, इनका टाइम सेम है, इसलिए इनका एवरेज टाइम 45 सेकंड्स बनता है। नस्ट के एंटी टेस्ट में 54 सेकंड्स का टाइम होता है। ई कैट में एक MCQ सॉल्व करने के लिए 60 सेकंड्स का टाइम, NTS नेट में 80 सेकंड्स, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के एंटी टेस्ट में 90 सेकंड्स और प्यास के एंटी टेस्ट में 108 सेकंड्स का एवरेज टाइम अवेलेबल होता है। इनके अलावा भी अगर आप किसी और एंटी टेस्ट में अपीयर होने लगते हैं तो उसका एवरेज टाइम अपने जहन में ज़रूर रखें ताकि मुनासिब वक्त में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए। अगर
आप MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास 3 माह का टाइम अवेलेबल है। इस दौरान अपनी स्पीड को बेहतरीन बनाएं, ना तो आपका टेस्ट इनकम्प्लीट रहे और ना ही आप जल्दबाजी में कोई मिस्टेक करें। टेस्ट की तैयारी से मुताल्लिक जो भी ज़रूरी हिदायत होंगी उनसे मुताल्लिक आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताते रहेंगे।